अपनी दुआ देने का काम करते हैं, आशीर्वाद देने का काम करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज से प्रार्थना करने का काम करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको ये पसंद नहीं आ रहा है और वो कह रही है कि आशीर्वाद देना, दुआ देना, भीख मांगने का काम है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, इसकी आलोचना करती है, इसकी निंदा करती है। आपने पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को और उनकी आस्था और उनके यकीन पर, उनके भरोसे पर चोट पहुंचाने का काम किया, हथौड़ा चलाने का काम किया। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि अगर उसके घर में खुशहाली हुई है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो किन्नर समाज के लोग आए, उसको आशीर्वाद दें और जो भी उसकी मनसा होती है खुशी से वो उनको नेक देने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं ये भीख है, आप कह रहे हैं ये सारे लोग भिखारी का काम करते हैं। शर्म आती है मोदी सरकार पे। और मैं कहना चाहता हूं, उस बिल में लिखा हुआ था कि शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशन में 2% आरक्षण किन्नर समाज के लोगों को दिया जाए। अगर वो एडमिशन चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो 2% आरक्षण उसके लिए। उस बिल में यह भी लिखा था कि किन्नर समाज का व्यक्ति कोई अगर नौकरी करना चाहता है तो पूरे सम्मान के साथ सरकारी नौकरियों में भी 2% आरक्षण किन्नर समाज के लोगों को मिलना चाहिए, यह भी लिखा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में पचा नहीं, उनसे रहा नहीं गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब लोकसभा में वो बिल गया तो जो राज्यसभा में सारे अच्छे फैसले आपके हक में हुए थे, मोदी जी की सरकार ने वो सारा फैसला उलट कर दिया, बदल दिया उसको। और बदल के क्या कह दिया? बदल कर बोलने लगे कि साहब, जो आप घरों में जाते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देने जाते हैं, नेक आपको मिलता है, वो भिखारी का काम है, भिखारी का काम। शर्म आती है मुझे इस सोच पर। उसमें कह दिया गया बिल में कि अगर आप अपने समाज के लोगों के साथ रहोगे, किसी को पकड़कर किसी ने शिकायत कर दी तो आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। उसमें यह भी कह दिया गया बिल के अंदर, जो अभी पास हुआ है, कि आपकी जांच की जाएगी, आपको चेक किया जाएगा। अब सरकार तय करेगी आप किन्नर है, पुरुष है, महिला है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किन्नर समाज को खुद से तय करने का अधिकार है कि पुरुष सीट पर लड़ना है कि महिला सीट पर लड़ना है, तो तुम कौन होते हो जांच करने वाले? क्या इस देश में पुरुषों की जांच होती है? महिलाओं की जांच होती है क्या? तो किन्नर समाज के लोगों का अपमान क्यों कर रहे हो? मोदी जी, ऐसे काम मत करो, ऐसे काम मत करो। 3 महीने तुम्हारी सरकार बची है, इन किन्नरों की बद्दुआ मत लो। अगर इनकी बद्दुआ लग गई तो तुम्हारा आता पता नहीं मिलेगा। सम्मेलन आयोजित करने का मकसद ये है कि जो हमारे खिलाफ बिल आया है उसके लिए तत्काल ये सम्मेलन हमने आयोजित किया। और अपने भारतवर्ष के अंदर बेरोजगारी कितनी है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, और जो हमारे पास रोजी है अब वो भी ये छीनने पे तुली है सरकार। पहले उनको तो आप रोजगार दें, बाद में आप हमारे लिए कोई भी बिल लाए। सोचे जो आज बड़ी बड़ी पढ़ाई करके ऑटो चला रहे, ठेला चला रहे, आप उन्हें तो रोजगार दें। बाद में हम किन्नर समाज को आप जो चाहें वो रोजगार दें, जो बनाना चाहे वो करें। और उसी विषय में हमने भैया से, हमारा एक डेलीगेशन गया था हमारे राज्यसभा माननीय सांसद जी के यहाँ, और इन्होंने सब पार्टियों का समर्थन जुटाया है। और इस बिल को नहीं आने का हमको इन्होंने पूरा भरोसा दिया है
और 2019 में हम हमारी तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से, हम आम आदमी पार्टी के हित में काम करेंगे। आम आदमी पार्टी जिस पार्टी से गठबंधन करेगी हम उसका साथ देंगे। जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसके लिए लड़ेंगे। कितने यहाँ से देश भर से कितने लोग आए मेरे समाज? देश भर से तकरीबन यहाँ 20 से 30 हज़ार किन्नर आए हुए थे और अभी हम इसके बाद रायपुर में तत्काल सम्मेलन कर रहे हैं। वहाँ जाके वहाँ के जो भी हमारे रायपुर के नेतागण हैं उनसे बातचीत करेंगे और उसी विषय में अभी ये सम्मेलन चलता रहेगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में संजय भैया के हम दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे, जो संभव होगा वो करेंगे इनके नेतृत्व में हम। देखिए कि 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक निजी बिल राज्यसभा में पास हुआ किन्नर समाज के हित में। उसमें लिखा गया था 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। उसमें लिखा गया था शिक्षण संस्थानों में 2% का आरक्षण दिया जाए। उसके लिए उसमें लिखा गया था इनके लिए आयोग बनाया जाए, इनको समाज में सम्मान दिया जाए, इनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। लेकिन लोकसभा में जो बिल राज्यसभा से पास हुआ था उसको बिल्कुल बदल दिया गया। आज ये कहा जा रहा है कि किन्नर समाज का कोई व्यक्ति अगर किसी के घर में जाके बच्चों को आशीर्वाद देता है, अगर उसको कुछ नेक मिलता है तो वो भीख मांगने का काम है। इनका तो सदियों से काम यही रहा है कि लोगों को आशीर्वाद देना, लोगों के लिए दुआएं देना। तो दुआएं देना और आशीर्वाद देना किन्नर समाज के लोगों के लिए मोदी जी की सरकार में भीख मांगने की कार्रवाई हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा में अलग अलग पार्टियों का समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। मैंने इनके समाज के लोगों से भी कहा है, इनके पदाधिकारियों से भी कहा है, पायल जी से विशेष तौर से और सारे जो लोग हैं उनसे अनुरोध किया है कि अपने संगठन के माध्यम से आप दिल्ली आइए, आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होने देंगे और अगर राज्यसभा में ये बिल पास होगा तो इनके हक में संशोधन के साथ पास होगा। जो आज का बिल है वो इनके खिलाफ है, वो इनको भिखारी बनाने के लिए है, वो इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लिखने के लिए है, वो इनको अपराधी बनाने के लिए है, वो इनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए है। इसलिए ये बिल हमको मंजूर नहीं है। मैं आज अपना समर्थन अपनी पार्टी की ओर से देने के लिए आया हूं, दूसरी पार्टियों का भी समर्थन इनके लिए जुटाऊंगा और दिल्ली में अगर ये लोग आंदोलन करेंगे तो उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। सर, दिल्ली ये कहा कि अगर मोदी जी की सरकार इनके हक में काम नहीं करती है तो 2019 से उनका पूरे देश से सफाया हो जाएगा। इनकी बददुआएं लगेंगी तो, क्योंकि ये दुआएं भी देते हैं और अगर इनको कष्ट पहुंचाया जाएगा तो इनके दिल से जो आह निकलेगी वो मोदी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा और वो पूरे देश से साफ होगी। मैंने ये बात कही। दूसरी